Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we started BSc Part Second Chemistry. केमिस्ट्री में पेपर थर्ड है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि आपको हेडिंग में लिखा है यूनिट ये फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। आज इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे सिस्टम के बारे में। सिस्टम तीन प्रकार का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपका थर्मोडायनेमिक्स जो स्टार्ट हो रहा है इसी में देखिए क्या क्या है आपको बता रहे हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स होता है हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। थर्मो मीन्स होता है आपका हीट और डायनेमिक्स मीन्स मोशन यानी हीट का मोशन या हीट का ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स होता है हीट और डायनेमिक्स मीन्स मोशन, हीट का मोशन या हीट का ट्रांसफर। कोई बॉडी है जैसे आयरन हो गया, यहाँ पे आयरन हो गया, यहाँ पे कैंडल हम बर्न कर रहे हैं तो यहाँ से हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक हो रहा है। ठीक, तो ये हीट का इसी को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री के जिस पार्ट में हम हीट का अध्ययन करते हैं उसको थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। ठीक, ये फिजिक्स में भी चैप्टर है आपका। तो फिजिक्स में केवल फिजिकल बॉडी के लिए, आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस के लिए होता है। देखिए थर्मो मीन्स हीट और डायनेमिक्स मीन्स मोशन, यानी हीट का मोशन या हीट का ट्रांसफर हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। और हीट के लिए ज़रूरी होता है टेम्परेचर नहीं रहेगा तो हीट नहीं होगा। देखिए सिस्टम आपका इसमें आता है पहला सिस्टम होता क्या है। जैसे कि हमारा मार्कर एक प्रकार का सिस्टम है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को हम मिला देंगे तो यूनिवर्स बनता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स, ये हमारा यूनिवर्स बनता है। इसे ये हमारा सिस्टम है, ये बाउंड्री है और ये सराउंडिंग है, और टोटल को मिला दिया जाए ये पूरा टोटल, तो ये हमारा यूनिवर्स बोला जाएगा, यूनिवर्स। ठीक, देखिए सिस्टम की जो साइंटिफिक डिफिनेशन होती है वो क्या होती है। सिस्टम इज डिफाइंड एज एनी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर और यूनिवर्स इज आइसोलेटेड इन inert container which may be real or imaginary for the purpose of study of the effect of the various variable temperature, pressure and concentration। सिस्टम जो होता है एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है मैटर यूनिवर्स का, एक ये यूनिवर्स है हमारा, यूनिवर्स का एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है सिस्टम। ठीक, और इस पे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन वेरीज करते हैं, इसकी इफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट होता है इसका टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का सिस्टम के ऊपर। ये बीच में भी रियल और इमेजिनरी, ये रियल और इमेजिनरी हो सकता है फॉर पर्पस ऑफ स्टडीज के आधार पे ये इमेजिनरी और रियल हो सकता है। सिस्टम क्या चीज़ है, यूनिवर्स का एक पार्ट है। इस पर टेम्परेचर, प्रेशर, सिस्टम पे क्या टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है। ठीक, स्टडी के अनुसार ये रियल या इमेजिनरी हो सकता है। ठीक, अब सिस्टम जो है हमारा तीन प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सके उसकी बाउंड्री से। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और आइसोलेटेड में नाइदर मैटर ना एनर्जी एक्सचेंज होती है, मतलब ना तो मैटर एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। देखिए ओपन सिस्टम दिया है कि एन ओपन सिस्टम इज वन विच इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग बोथ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी क्या करते हैं, एक्सचेंजिंग होता है विथ इट सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग के साथ क्या होता है, ये मैटर और एनर्जी हमेशा एक्सचेंजिंग होते रहते हैं। ये मान लीजिए आपका मैटर है और एनर्जी एक्सचेंज होते रहेंगे, ये आपका हो जाएगा ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम इज वन विच कैपेबल एक्सचेंजिंग ओनली एनर्जी, इसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है।
केवल एनर्जी का। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, मैटर और एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये बाउंड्री से आर पर आई जाएगी। मान लीजिए हमारे ये कोई सिस्टम है, ठीक, इसमें मैटर और एनर्जी बाहर आ और जा सकता है, ठीक। लेकिन फ्लो सिस्टम में आपका केवल एनर्जी का ही ट्रांसफर होगा, ठीक। ये हमारा अभी। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, इसमें ना तो मैटर ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। इट इज़ अ सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। और इसके सराउंडिंग से क्या मैटर का ना तो ना एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है, ना ही एनर्जी बाहर जा सकती है, ना ही मैटर जा सकता है। जैसे हमारा थर्मस होता है, आइसोलेटेड थर्मस होता है, उसमें चाय को रखते हैं तो देखते हैं कि 4-5 घंटे तक गर्म ही रहता है। अगर गर्म है तो गर्म रहेगा पानी, तो मतलब उसकी एनर्जी बनी रहती है, उसी को आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम बना दें हम, यहाँ पे मैटर और एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। ये हमारा सिस्टम है, हमें ये आइसोलेटेड बाउंड्री है, और ये हमारा सराउंडिंग है, यहाँ पे मैटर और एनर्जी का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जो होता है हमारे सराउंड यूनिवर्स का एक पार्ट होता है, ठीक। तो सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन सिस्टम पे टेम्परेचर, प्रेशर और हमारा कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है। ये इमेजनरी हो सकता है, ठीक है, बीच में भी रियल और इमेजनरी और रियल दोनों हो सकता है स्टडी के आधार पे। अब सिस्टम हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता हो, मैटर और एनर्जी दोनों इस बाउंड्री से आर पार आ जा सके, ठीक, वो आपका ओपन सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें केवल एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, बाउंड्री से आर पार जा सकती है, मैटर नहीं जा सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों आर पार नहीं जा सकती है, वो आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर अगला टॉपिक हम लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।